कुछ राज्यों में लिए गए बीते विधानसभा चुनाव के बाद क्या किसी नए पर पार्टी भरोसा जताती है? क्या कोई ऐसा चेहरा पार्टी जिसने पार्टी को मजबूत करने का कार्य किया हो उस पर भरोसा जताती है? लेकिन चूंकि बंगाल की राजनीति बाकी राज्यों से अलग है, यहां पर ऐसे नेता की तलाश, ऐसा चेहरा सीएम जिसकी पकड़ मजबूत हो, जिसे बेहतर समझ हो राजनीति की, जमीनी नेता हो जो समझदारी बेहतरीन तरीके से राजनीति की रखता हो। और कोस्टल रीजन में भी जिस तरह से शुवेंदु अधिकारी की पकड़ बताई गई, वो उन्हें इस रेस में सबसे आगे ला करके खड़ा कर रही थी। जो नाम चर्चाओं में थे, शुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, दिलीप घोष, सभी दाम, और अब कहा जा रहा है शुवेंदु अधिकारी। चलिए अधिक जानकारी लेंगे दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति दागा बैसा जुड़ गई। अदिति, विधायक दल की बैठक सभी की नजरों में आज सीएम फेस सस्पेंस में था, हालांकि नाम लगातार चर्चाओं में, अब कहा जा रहा है कि वो होंगे मुख्यमंत्री। अब कैसे मान रही हैं आप लगातार जो सस्पेंस बरकरार था, क्या ये अब औपचारिक रूप से तय हो गया अदिति? देखिए, बात जब शुवेंदु अधिकारी की थी तो इसमें वैसे कोई सस्पेंस नहीं था, पर जाहिर तौर पर तमाम तरीके के नाम थे, इसलिए चर्चाओं में तरह तरह की बात आ रही थी कि क्या कोई महिला मुख्यमंत्री होगी या उसके अलावा कोई हिंदू का चेहरा होगा। लेकिन आप देखिए कि शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर नाम अनाउंस हो गया, विधायक दल के नेता हो गए हैं। राज्य में माना जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बातें विधायक दल की बैठक में अभी अनाउंस किया गया। इसके साथ साथ आप देखिए कि कैसे दिलीप घोष ने प्रपोज किया नाम शुवेंदु अधिकारी का बीजेपी की जो विधायक दल की बैठक हुई उसमें, और शुवेंदु अधिकारी चुने गए बीजेपी के विधायक दल के नेता। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है कि वो टीएमसी के पूरे सिस्टम को बेहतर तरीके से समझते हैं। टीएमसी के ममता बनर्जी के करीबी के रूप में जाने जाते हैं। जब 2011 में ममता बनर्जी ने लेफ्ट की पूरे सरकार को सत्ता से बाहर किया था तो शुवेंदु अधिकारी उनके टीम के साथ मौजूद थे। तो जाहिर तौर पे ये आप देखिए कि बहुत महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की, तो वो उस लिहाज से शुवेंदु अधिकारी को बनाना, और शायद मुख्यमंत्री के पास ही गृह मंत्रालय का ताज रहेगा जो कि शुवेंदु अधिकारी रहने वाले हैं। और इसमें कई महिला चेहरे भी बड़े पोर्टफोलियो पर रहेंगे, ये भी पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई है। अब आप देखिएगा कि शुवेंदु अधिकारी अपने बीजेपी के नेताओं के साथ गवर्नर के पास जाके सरकार बनाने का प्रस्ताव आज शाम को देंगे, और उसके बाद कल सुबह 10 बजे शपथ समारोह होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर तमाम बड़े दिग्गज, राजनाथ सिंह से लेकर तमाम बड़े दिग्गज मंच पर मौजूद रहने वाले हैं। बिल्कुल अदिति, और ऐसे में चूंकि अदिति जैसा कि आपने भी कहा कि एक मात्र काट के रूप में टीएमसी की शुवेंदु अधिकारी का नाम रहा, लेकिन जो साथ में उनके रेस में थे अदिति, ऐसे में सबसे बड़ा कद उनका हो जाना, और पहले भी उन्होंने पटखनी दी थी ममता बनर्जी को, फिर इस बार अब क्या इसी का नतीजा, जो क्योंकि कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी जो चौंकाने वाले फैसले के लिए भी जानी जाती है, लेकिन यहाँ आप क्या मानती है अदिति, पार्टी ने चौंकाने वाला फैसला ना लेते हुए उनके नाम को तय करना, क्या पार्टी की रणनीति में भी कुछ बदलाव दिखाई देता है? बंगाल की राजनीति को यहां समझे तो आपसे अदिति। देखिए, नाम चौंकाने वाला इसको नहीं कहा जा सकता। शुवेंदु अधिकारी को पहले दिन से, इनफैक्ट चुनाव होने से पहले भी ये माना जा रहा था कि शुवेंदु अधिकारी ही वो व्यक्ति हैं जिसने 2021 में या 5 साल तक पार्टी को जिंदा रखा, पार्टी की जड़ें मजबूत रखी भारतीय जनता पार्टी की, और शुवेंदु अधिकारी ने वो सब कुछ सहा जो टीएमसी की तरफ से किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुवेंदु अधिकारी ही इकलौते चेहरे थे, वही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2021 में ममता बनर्जी को हराया। उसके अलावा फिर इस बार भी शुवेंदु अधिकारी ने ही ममता बनर्जी को हराया। फिर आप देखिए कैसे पीए की हत्या हुई। तो शुवेंदु अधिकारी ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ खोया है, और यही वजह है कि पार्टी चाहती है कि शुवेंदु अधिकारी पहला एक मजबूत व्यक्ति है, कलकत्ता बंगाल को बेहतर तरीके से समझते हैं, और इसके साथ साथ टीएमसी के वर्किंग। और बिल्कुल अदिति, जैसा कि आपने जानकारी दी कि वाकई उनका नाम पहले से चर्चाओं में, और अब इंतजार है शपथ ग्रहण का। शुक्रिया अदिति साथ जुड़ने के लिए। विधानसभा के सदस्यों की एक मीटिंग यहां आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था।
अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। বুকে এরপর আমরা অনুরোধ করব আমাদের এইচএম স্যারকে এবং উড়িষ্যা সিএম স্যারকে এবং আমাদের স্টেট প্রেসিডেন্ট আমাদের সমীপ ভট্টাচার্যজিকে মালা এবং ফুলের মালা এবং আমাদের দুর্গা মাতার ছবি দিয়ে ওনাকে সংবর্ধনা করা। पीछे कैमरा आप लोग बैठ जाओ। আমাদের উড়িষ্যা সিএম আমাদের মোহন মাঝিজি সংবর্ধনা করলেন। আমাদের বিধায়ক দলনেতা মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে, এরপর আমাদের মাননীয় সমীপ ভট্টাচার্য মহাশয় আমাদের বিধায়ক দলনেতা আমাদের শুভেন্দু দাকে সংবর্ধনা দিলেন। बस हो गया। আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে আমরা উড়িষ্যা সিএম আমাদের শ্রী মোহন মাঝিজিকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করব। जय जगन्नाथ, जय मां काली। मान्यवर केंद्र गृह मंत्री श्रीयुक्त अमित शाह जी, पश्चिम बंग राज्य बीजेपी के अध्यक्ष श्रीयुक्त समीप भट्टाचार्य जी, मान्यवर केंद्र मंत्री श्रीयुक्त भूपेंद्र यादव जी, मान्यवर केंद्र मंत्री श्रीयुक्त सुकांत मजुमदार जी, मान्यवर केंद्र मंत्री श्रीयुक्त शांतनु ठाकुर जी, राष्ट्रीय साधारण संपादक बीजेपी मान्यवर श्रीयुक्त सुनील बंसल जी, सह प्रभारी मान्यवर अमित मलविया जी, नवनियुक्त विधायक